मेरे कंधों पर भूसों की लगातार बरसात ने एक झटके के साथ मुझे कक्षा में वापस ला खड़ा किया। बेवकूफ, क्या तुम्हारी मोटी खोपड़ी में शैतान घुस गए हैं? मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। तुम सौभाग्यशाली हो कि ये अब सेवा में सम्मिलित होने का समय है। इस कथन के साथ गुस्सैल शिक्षक ने मुझे जबरदस्त अंतिम मुक्का मारा और कमरे के बाहर ठेल दिया। मेरे बाद वाले लड़के ने कहा, मत भूलो शाम को रसोई घर में काम करने की हमारी बारी है। उम्मीद है हमें अपने तसंपा के थैले को भरने का अवसर मिलेगा। रसोई का काम कठिन था। वहाँ के नियमित कर्मचारी हम बच्चों से गुलामों की तरह व्यवहार करते थे। रसोई घर में काम करने के बाद हमारे आराम के लिए कोई समय नहीं होता था। 2 घंटे की कड़ी मेहनत और फिर वापस सीधे कक्षा में। कई बार हमको देर तक रसोई घर में रहना पड़ता और हम कक्षा के लिए विलंब से पहुंचते। एक उबलता हुआ शिक्षक हमारा इंतजार कर रहा होता और वह हमको कारण बताने का कोई अवसर दिए बिना ही छड़ी से मारता। रसोई घर में मेरे काम का पहला दिन मेरा लगभग आखिरी दिन था। हम अनिच्छुक रूप से पत्थर लगे हुए गलियारों में होकर रसोई घर की ओर चले। दरवाजे पर हमें एक गुस्सा करता हुआ भिक्षु मिला। आओ आलसी बेकार शैतान लड़के, वह चिल्लाया। तुम में से पहले 10 वहां अंदर जाओ और आग में ईंधन झोंको। मैं 10वां था। हम झीने में नीचे की तरफ सीढ़ियों पर गए। गर्मी असहनीय थी। हमने अपने सामने गुलाबी से रंग की भड़कती हुई आग की रोशनी देखी। याकोबर के बड़े बड़े ढेर वहां रखे थे। ये उस भट्टी के लिए ईंधन था। ये बेलचे उठाओ और आग में झोंको, प्रभारी भिक्षु चिल्लाया। मैं अपनी कक्षा में अकेला ही केवल 7 साल का बेचारा बच्चा था। दूसरा कोई भी 17 साल से कम नहीं था। मैं मुश्किल से बेलचा उठा सका और आग में ईंधन झोंकने के कड़े प्रयास के बावजूद मैंने उसे भिक्षु के पैर पर गिरा दिया। एक गुर्राहट के साथ उसने मेरा गला पकड़ लिया, घुमाया और पटक दिया। मुझे पीछे की तरफ हवा में उड़ा दिया। मुझे भयानक दर्द हुआ और जलते हुए मांस की बदबू आई। मैं भट्टी में से बाहर निकलती एक लंबी लाल गर्म छड़ के किनारे पर गिर पड़ा था। मैं चीखकर गरम राख के बीच फर्श पर गिर पड़ा। मेरी बाईं टांग के ऊपर लगभग टांग के जोड़ के पास छड़ ने अपने तरीके से बुरी तरह तब तक जलाया जब तक कि वह अंदर हड्डी पर जाकर नहीं रुकी। मैं इसे निशान के कारण बाद के सालों में जापानियों द्वारा पहचाना गया। शोर शराबा हुआ। सभी जगह से भिक्षु दौड़े हुए आए। मैं अभी भी जलते हुए उपलों के बीच था, लेकिन जल्दी ही मुझे वहां से उठा लिया गया। मेरे शरीर का बहुत बड़ा भाग ऊपर ऊपर से जल गया था, परंतु टांग के जलने का घाव वास्तविक रूप से बहुत गंभीर था। जल्दी ही मुझे एक लामा के पास ऊपर ले जाया गया। वह डॉक्टर लामा था। उसने मेरी टांग बचाने के लिए स्वयं को खपा दिया। लोहा जंग खाया हुआ था और जब वह मेरी टांग में घुसा, जंग की चकतियां अंदर छूट गई थी। घाव को कुरेद कर वह जंग निकाली गई और तब घाव को साफ किया गया और उसमें जड़ी बूटियों का चूर्ण दबाकर भर दिया गया और मेरा बाकी शरीर जड़ी बूटियों के लेप से पोत दिया गया, जिसने निश्चित रूप से आग से जलने के दर्द को कुछ घटा दिया। मेरी टांग में लगातार बढ़ती हुई धड़कन हो रही थी और मैं निश्चय पूर्वक समझता था कि मैं अब कभी दोबारा चल नहीं पाऊंगा। जब उसने
ये सब काम खत्म किया तो उसने दूसरे लामा को मुझे बगल के छोटे कमरे में पहुंचाने के लिए बुलाया, जहां पर मुझे गद्दियों के बिस्तर पर रखा गया। एक बूढ़ा भिक्षु अंदर आया और मेरे बगल में फर्श पर बैठा तथा मेरे लिए प्रार्थना प्रारंभ की। मैंने स्वयं में सोचा कि ये कितनी अच्छी बात है कि पहले दुर्घटना हो जाए, उसके बाद में मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाए। मैंने एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए निश्चय किया और अब मुझे व्यक्तिगत अनुभव था। मैंने जैसा महसूस किया कि आग के दैत्य ने मुझे कैसे मानसिक यातना दी, यह सोचा जा सकता है कि भिक्षु लोग भयानक होते थे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है।